बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सेसी सेकेंडरी स्कूल कोटादू से 7th क्लास से लास्ट टाइम 12 चैप्टर की 12.2 एक्सरसाइज के वर्ड्स प्रॉब्लम किए थे। आज 12.3 करते हैं। 12.3 है हमारे पास जो वो सिलेंडर से रिलेटेड है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर होता क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस और ये सारा होता है इसकी हाइट, ये भी रेडियस है और ये बेस इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। हमारे घरों में गैस का जो सिलेंडर होता है उसी टाइप का ये होता है। अब अगर आप उस सिलेंडर को देखें तो वो ऊपर वाली साइड से बिल्कुल कर्व्ड होता है, लाइक इस बोर्ड मार्कर की तरह, यानी यूँ गोल है बिल्कुल। जहाँ से भी आप इसको देखेंगे वो मुड़ता हुआ नज़र आएगा। इसके अपर साइड भी सर्कल में गोल है और लोअर साइड भी सर्कल में गोल है। इसकी सरफेस, इसमें दो फार्मूलाज हम करने जाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। एक तो हम करेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट करना, उसका फार्मूला क्या होगा 2πr इंटू आर प्लस एच। यानी वो सवाल में जहाँ भी कहेगा फाइंड द या कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला लगेगा 2πr इंटू आर प्लस एच। एच मीन्स यहाँ पे उसकी हाइट है जो वो सवाल के अंदर गिवन कराएगा, आर मीन्स उसका रेडियस है जो वो सवाल में गिवन कराएगा। या हो सकता है रेडियस के बजाय डायामीटर दे दे, तो आप डायामीटर से क्या निकालोगे, रेडियस r/2 से हमारे पास r आ जाएगा। सॉरी, जब आप अगर वो डायामीटर दे दे तो रेडियस कैसे मालूम करोगे, d/2। या डायरेक्ट भी रेडियस गिवन करा सकता है, अगर डायामीटर में गिवन कराएगा तो 2 पे डिवाइड करके हम रेडियस निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू का आपको पता है वो 22/7 या 3.14। एक इसका सरफेस एरिया है, दूसरा इसमें फार्मूला लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स जैसे मेरे पास अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को सिलेंडर कहूँ तो ये जो इसकी सिर्फ मुड़ी हुई साइड है ये वाली, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड इसकी मुड़ रही है, इसको हमने कर्व्ड सरफेस एरिया कहना है। जब टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी उसमें ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये कर्व्ड वाली साइड सारे का सारा आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारे पास फार्मूला होगा πr 2πrh। ये हमारे पास दो फार्मूलाज होंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का होगा 2πrh और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का होगा 2πr इंटू आर प्लस एच। इन दो फार्मूलाज में हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। देखिए सवाल नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल इस तरह के फिगर्स बने हैं, उसमें रेडियस और हाइट दी गई है। आप इसी फार्मूले से उसका सरफेस एरिया मालूम करते जाएंगे। अब हमारे पास है क्या, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर एंड लेंथ मीन्स L है उसका 5.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट सरफेस एरिया। अच्छा, मैंने यहाँ फिगर में लेंथ तो कहीं लिखा नहीं। लेंथ मीन्स देखें, अगर मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई है। अगर ये यूँ लेटा हुआ है तो आप इसको लंबाई में ले लेंगे, अगर यूँ है तो आप इसको बोल देंगे हाइट। तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ में अगर मैं कहूँ कि लेंथ और हाइट जो है वो एक ही चीज़ है तो नो इशू। यानी जितनी उसने उसकी हाइट दी है और जो उसकी लेंथ है वो इक्वल है। अब रेडियस और लेंथ उसने गिवन कराया है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हमारे पास क्या फार्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 1.4 इंटू आर की जगह पे 1.4 प्लस 5.2। 2 इंटू 22/7 1.4 इंटू इसको प्लस करेंगे 5.2 प्लस 1.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस और माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 6.6। 7 1s are 7 2s are, पॉइंट के बाद है तो 0.2। 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 6.6। इन सारों को अब आपने मल्टीप्लाई करना है। 22 2s are 44 multiply by 0.2, 2 4s are 8,
2 4 ज़ार 8, 0 ज़ार 0, 0 4 ज़ार 0, 8 8 0। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी क्या बन जाएगा 08.8 मल्टीप्लाई बाई, या इस ज़ीरो को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6.6। 6 8 ज़ार 48 का 8, 4 कैरी 6 8 ज़ार 48 और 4 52। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, 8 का या 8, 10 का या 0, 5 + 2 7 और 1 कैरी वाला 8 5 5 8। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है और एक ये है, एक और एक 2 तो 1 2, 58.08। और क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर ज़रूर लगेगा। आपने यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर जस्ट फार्मूलाज को याद रखना है। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो सवाल की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें हमने सवाल का फार्मूला पुट किया 2πr × r+h, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की जो उसने गिवन कराई थी, सिंपल कैलकुलेट कर लिया, आपकी मर्ज़ी थी, आप इनके ओवर में 10 लगा के भी इनको कैलकुलेट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वो कहता है फाइंड द सरफेस एरिया, वही बात सेम इसी की तरह सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ 7.4 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रॉड, लॉन्ग h इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर, रॉड ऑफ 3.1 सेंटीमीटर रेडियस, r कितना है 3.1 सेंटीमीटर। देखें सेम इसी सवाल की तरह सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला लगाया हुआ है 2πr × r+h, 2πr × r+h, 2 × 22/7 × r की वैल्यू 3.1 + 7.4, 2 × 22/7 × 3.1 × 5 + 1 4 + 1 5, 0.7 + 3 10 10.5। ओवर में 7 है, अगर इसको हम 7 पे डिवाइड करें 7 1 ज़ार 7, बाकी बचा 3, ये हो सकता है 2 × 22 × 3.1, 7 1 ज़ार 7, 3 बचा 0.7 5 ज़ार 35 × 1.5, 2 × 22 44 मल्टीप्लाई बाई 1.5, पहले इसको कर लेते हैं, 5 4 ज़ार 20 का 0 2, 5 4 ज़ार 20 और 2 22, 1 4 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4, यह आ गया 0 6 6, पॉइंट के बाद एक था 6.8 मल्टीप्लाई बाई 3.1, 1 8 ज़ार 6 ज़ार 6 ज़ार 3 8 ज़ार 24 का 4, 2 3 6 ज़ार 18 और 2 20 का 0, 2 3 6 ज़ार 18 और 2 20, 8 0 7 0 2, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये रहा और एक ये रहा, यानी यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 207.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था बिल्कुल सेम। क्या किया था उसमें और इस सवाल में दोनों के अंदर, यहाँ भी 2πr × r+h लगाया, 2πr × r+h लगाया, वैल्यूज़ लगाई, 7 4 + 1 5, 3 + 7 10 10.3, इसको 7 से कट कराया, 7 1 ज़ार 7, 3 आ गए 7 5 ज़ार। अब इन सारों को मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 ज़ार 20 का 0 2, 5 4 ज़ार 20 और 2 22, 1 4 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4। अच्छा ये 0 है, जब ये 0 है तो नीचे वाली मल्टीप्लाई, ये हमारे पास था 0 मल्टीप्लाई बाई 3.1, 1 0 ज़ार 0 6 6, 3 0 ज़ार 0, 3 6 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18 और 1 19, 0 6 14 का 4, 1 यहाँ पे 0 1 यहाँ पे 2 204.60 आ जाएगा।
जब उनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया, इसको A cylinder of 5 meter long means वही उसकी height, and radius of cylinder is 5.3. Calculate surface area of curved surface. यहाँ पे अगर आप देखें उसने क्या कहा है, कर्व्ड सरफेस का एरिया मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस 5.3, हाइट 5 मीटर। अच्छा, सवाल के अंदर एक और देखें, यहाँ सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास मीटर। अब हमने क्या करना है, या इसको मीटर में बना लें या इसको सेंटीमीटर में। तो मैं लिखता हूँ हाइट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप एक छोटा सा हिंट लिख लें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मालूम करनी है उसकी कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का क्या फार्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस ऑफ वो होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/2 इंटू आर की जगह पे आ जाएगा 5.3 इंटू 500। 7 के टेबल में 53 नहीं आता ना 500 आता। इट मीन्स यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22/7 इंटू 53/10 इंटू 500, इससे एक ज़ीरो कटी। 2 इंटू 22/7, 53 इंटू 50। इन सब को मल्टीप्लाई करा के 2 पे डिवाइड। 50 मल्टीप्लाई बाई 53, 3 0s are 3 5s are 15, 5 0s are 5 5s are 25, 0 5 6 2, ये दो हो गए। 22 मल्टीप्लाई बाई 44, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 2 6 are 12 और 1 13, 2 2s are 4 और 1 5, 0 0 3 5, 0 0 3 8 5। ये हमारे पास क्या बना, 50 मल्टीप्लाई बाई 23 हमारे पास आंसर है। चलें इसको लिख देते हैं थोड़ा सा। 2 इंटू 22/7 इंटू 2650। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई किया बना हमारे पास 58300। क्या बना हमारे पास, 2 इंटू 58300। अभी ओवर में 7 है, 7 यहाँ डिवाइड करा दें, 7 यहाँ डिवाइड करा दें, दोनों तरह से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इस पे डिवाइड कराऊँ, 7 8s are 56, बाकी बचा 2, 7 3s are 21, फिर 7 2s are 14, बाकी बचा 6, 0 नीचे 60, 7 8s are 56, बाकी हमारे पास बचेगा 4, 47 5s are। मैं इसको लिख लेता हूँ 2 इंटू 8328 60। चलें इसको डिवाइड यहाँ करा लेते हैं। 58300 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड पे ही करेंगे। 2 0s are 0s are 2 3s are 6, 2 8s are 16 का 6, 1 2 5s are 10 और 1 11। अब डिवाइड कराना है इसको 7 से। ओवरऑल क्या बनाइए, 11660 ओवर 7। 7 1s are 7, 11 से 7 गया तो 4, 6 आया नीचे। अच्छा, फिर 11 7 6s are 42, बाकी बचा 4, 6 आया नीचे। फिर 7 6s are 42, बाकी बचा 4, 0 आया नीचे। 7 5s are 35, 5 0 आया नीचे। 7 7s are 49, बाकी बचा 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा। 7 1s are 7 3 0, 7 4s are
28 2 0 7 2s are 14 6 0। यानी ये सवाल चलता जा रहा है। आप इसको पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक कर लें। जब आपने इसको कट किया हमारे पास आंसर आया 1 6 6 5 7.142। एक और डिजिट आगे जाके राउंड ऑफ कर लें या यहीं छोड़ दें तब भी कोई इशू नहीं है। और ये एरिया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर से देख लें क्या किया है। यहाँ पे 7 पे कोई भी चीज़ पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही। इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, बेशक पॉइंट खत्म ना करें। इन दो को मल्टीप्लाई करें, फिर 22 मल्टीप्लाई 44 से मल्टीप्लाई करें और 7 में फाइनल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर। नंबर नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कहता है, द डायामीटर ऑफ सिलेंडर, यानी कि D इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर और जो लेंथ यानी हाइट है 6.1 मीटर। सवाल में देखें 2 मसले आ गए। एक तो हमें सवाल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, यानी कर्व्ड सरफेस वाला फार्मूला लगाना है, यही 2 पाई आर एच। कौन सा फार्मूला लगाना है, 2 पाई आर एच। अब देखें इस फार्मूले में एक एच है वो हमारे पास है, दूसरा आर लगाना है वो नहीं है, डायमीटर है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर कहीं डायमीटर से आ जाए तो हमें पता है आर इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी 18.5 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 9, 2 9s आर 18 पॉइंट, वैसा ही 2 2s आर 4, 9.25 रेडियस आ गया। दूसरा देखिए उसने हाइट मीटर में दी गई है, h इज इक्वल टू 6.1 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसका ओवर में 10 कर लें 0, h इज इक्वल टू 60, 6.1 था ना, चलें पॉइंट ना भी ख़त्म करें तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6.1, 0 0 0 0 0 6। ज़ीरो 0 1 6, पॉइंट के बाद एक था, एक आ गया, ये क्या हो जाएगा 610। पॉइंट के बाद एक डिजिट था, एक के बाद पॉइंट 610, यानी 610 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट ख़त्म कर लेंगे क्या होगा, 61 6.1 की बजाय ये हो जाएगा 61, 10s आर, और 61 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 610 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फार्मूले के रिक्वायर्ड सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उससे पहले हम लिख दें हमें क्या फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या निकाली है भाई हमने, 9.25 इंटू 610। अब 7 1s आर 7, 2 यहाँ पे 22, 7 3s आर 15 टेबल में नहीं आता, तो इस सारे को मल्टीप्लाई करके फिर हम डिवाइड कराने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा 610 9.25, 2 इसको डिवाइड को फिर से देखें, 2 9s आर 18, पॉइंट वैसा ही 2 2s आर 4, 1 बचेगा पॉइंट का 0, 2 5s आर 10। अगर इसको डिवाइड करें 7 1s आर 7, 2 बचा 22, 7 3s आर 21, 15 फिर से नहीं आता। चलें अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0s आर 5 1s आर 5 6 आर 30, 2 0s आर 2 1s आर 2 6 आर 12, 9 0s आर 9 1s आर 9 6 आर 54, 0 5 2 4 6 5। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या बना, इसको मैं 44 मल्टीप्लाई बाई 5 6 4 2.50 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 44, 4 0s आर 0, 4 5s आर 20 का 0 2, 4 2s आर 8 और 2 10 का 0 1, 4 4s आर 16 और 1 17 का 7 1, 4 6s आर 24 और 1 25 का 5 1, 4 5s आर 20 और 1 21, क्रॉस 0 0 0 7 5 1 2, 0 0 0 7 12 का 2 7 3 2। तो अब पॉइंट कितना है, पॉइंट वही 2 के बाद था, तो लास्ट वाली हम इसकी 2 zeros निगलेक्ट कर देंगे, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
23727 0/7। अब हमने इसको फाइनली कट कराना है। 7 3s are 21, 2 यहाँ पे 27, 7 3s are 21, बाकी कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा 62, 7 8s are 56, बाकी क्या बचेगा 6, 69, 7 9s are 63, बाकी बचा 4 40, 7 5s are 35, बाकी बचा 5, पॉइंट लग गया, 7 7s are 49, 3 3 8 9 5.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 44 मल्टीप्लाई बाई ये चीज़, 5 0s are 0, 5 1s are 5, 5 6s are 30, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 9 0s are 0, 9 1s are 9 और 9 6s are 54, 0 का आया 0, 5 का आया 5, 2 का आया 2, 3 + 2 5, 5 + 9 14 का 4, 1 कैरी 4 + 1 5 और 1 6 और 5 मल्टीप्लाई बाई 44 का 4 0s are 0, 4 5s are 20 का 0, 2 4 2s are 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी 4 4 16 और 1 17 का 0, 1 कैरी 4 6s are 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी 4 5s are 20, यहाँ पे आना है 22, तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा 2। अब जब हम इसको प्लस करेंगे 0 0 0 7 12, 5 + 2 7, 2 + 2 4 और 2 का आया, अच्छा 5 12 का 2, 1 कैरी 5 + 2 7 और 1 8। मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मल्टीप्लाई में अगर ज़रा सी भी कहीं मिस्टेक हुई तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 248,270/7। पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ थी, पॉइंट के बाद वाले ज़ीरोज़ हमने निगलेक्ट कर दी। अब जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7 3s are 21, यहाँ पे आएगा 3 38, 7 5s are 35, फिर से 3 32, 7 4s are 28, बाकी बचा 4 47, 7 6s are 42, बाकी बचा 5, 7 7s are 49, बाकी बचा 1, पॉइंट लगा के वो 10 हो जाएगा। 7 1s are 7, यहीं छोड़ दें, या अगर एक आधा डिजिट और जाना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या इसको बेशक आप राउंड ऑफ करके 3 5 4 6 7 भी लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास थी 12.3, इसके हमने वर्ड्स प्रॉब्लम किए। जो दूसरे क्वेश्चंस हैं इसके, उन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अगर कहीं सरफेस एरिया मालूम करना तो ये वाला फार्मूला, कर्व्ड सरफेस मालूम करना तो ये वाला, अगर डायामीटर में कोई चीज़ दी गई तो डायामीटर से रेडियस निकाल के वो फार्मूले में पुट कर देंगे, या कोई चीज़ मीटर में आ जाए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, और उसके बाद आपने उन सवालों को करने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास 12.3 थी, अच्छी तरह से करेंगे, होमवर्क भी करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।